हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम ऑफ बिया। आज हम आपके लिए फ्रिक्शन के एडवांटेजेस वो लाए हैं। फोर्स होती है जो कि अपोज करती है मोशन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। कोई चलते हुए जिस्म की मोशन को रोकने की कोशिश करती है, उसको हम कहते हैं फ्रिक्शन। फ्रिक्शन आपको चलने में भी मदद देती है। अगर आपके जो जूते के तलवे में डिज़ाइनिंग इसीलिए की जाती है कि ये आपको रोड और ग्राउंड और जो है जूते के दरमियान रगड़ की कुवत है, वरना ये ना हो तो आप स्लिप कर जाए। वी कैन वॉक ऑन द ग्राउंड ड्यू टू फ्रिक्शन बिटवीन आवर फीट एंड द ग्राउंड। हम ग्राउंड पर वॉक कर सकते हैं किस वजह से कि हमारे जूतों में, हमारे पाँव में और जो ग्राउंड है, ज़मीन में, उनमें रगड़ की कुवत होती है। ये हम एडवांटेजेस पढ़ रहे हैं, फिर हम इसके डिसएडवांटेज भी देखेंगे। व्हीकल्स कैन मूव ऑन द रोड ड्यू टू फ्रिक्शन बिटवीन टायर्स एंड द रोड। कह रहे हैं जो गाड़ियां हैं वो भी सड़क पर चल सकती हैं इस वजह से कि सड़क और टायर के दरमियान फ्रिक्शन होती है। अ मूविंग व्हीकल कैन इज स्टॉप। कोई भी चलती हुई गाड़ी है वो रुक सकती है बाय अप्लाइंग ब्रेक्स ड्यू टू फ्रिक्शन। जब आप उस पर ब्रेक लगाते हैं तो गाड़ी चलते हुए रुक जाती है। वो किस वजह से? वो भी फ्रिक्शन की वजह से। द नेल्स यूज टू ज्वाइन डिफरेंट थिंग्स स्टे देयर ओनली ड्यू टू फ्रिक्शन। यानी कि कोई भी चीज़ जो एक दूसरे को ज्वाइन करने के लिए जो आप कील वगैरह लगाते हैं तो वो इसलिए रुक जाती है क्योंकि फ्रिक्शन मौजूद होती है। द स्क्रू जैक कैन नॉट कीप अ व्हीकल रेस्ड इफ़ देयर इज़ इनसफिशेंट फ्रिक्शन। आपने देखा होगा कि गाड़ियाँ जब वॉश होने जाती हैं तो वो बहुत ऊंची ऊपर उठा के लेके जाते हैं। ऊपर आप पेट्रोल पंप पे या कार वॉशिंग जगह पे तो वो ऊपर उठ जाती हैं। तो क्या स्क्रू जैक की वजह से? वो कह रहे हैं अगर ये फ्रिक्शन ना होती तो वो भी उसको ऊपर ना उठा पाते। सम एनिमल्स एंड इंसेक्ट्स कैन क्लाइम ऑन ट्रीज एंड वॉल्स ड्यू टू फ्रिक्शन। तो कह रहे हैं जो इंसेक्ट्स और जानवर, आपने देखा होगा बिल्ली है वो ऊपर चढ़ जाती है तो वो जब दरख्तों और उन दीवारों में फ्रिक्शन की वजह से, जैसे वो उनके पाँव और उसके दरख्त के दरमियान जो फ्रिक्शन होगी तो वो जो है इंसेक्ट्स वगैरह ऊपर चढ़ जाएंगे, वरना नहीं चढ़ सकते। एट डिसएडवांटेजेस क्या है फ्रिक्शन के? फ्रिक्शन रिड्यूस द एफिशिएंसी एंड पावर ऑफ इंजन। क्या रगड़ की कुवत एक तरफ फ़ायदा देती है तो एक तरफ नुकसान भी है। जो हमारा इंजन है वो बार बार, अगर हम उसको तेल ना दें तो वो क्या होता है, बार बार जो है वो घस घस के क्या होता है, ख़राब हो जाता है, उसकी एफिशिएंसी ख़राब हो जाती है। इट काजेज वियर एंड टीयर ऑफ द मूविंग पार्ट्स इन द मशीन्स, इंजन एंड व्हीकल्स। यानी कि हमारे जो मशीन के मूविंग पार्ट्स हैं वो भी क्या है, रगड़ रगड़ के, घूम घूम के जो है वो ख़राब हो जाते हैं, उनकी जो है एफिशिएंसी ख़राब हो जाती है। एनर्जी इज़ वेस्टेड टू ओवरकम द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। जाहिर बात है, अब जब एक चीज़ में इतनी ज़्यादा रगड़ की कुवत आ गई है, जैसे आप दरवाजे का डोर नॉब है, ठीक है, अगर वो स्लाइड नहीं कर रहा तो आप उस पर ऑयल या ग्रीस लगा देते हैं ताकि वो जल्दी से जो है वो खुल जाए। लेकिन अगर नहीं खुलेगा तो आप इतनी ज़ोर से उसको खोलने की कोशिश करेंगे, आपकी बहुत ज़्यादा फोर्स लगेगी, यानी कि बहुत ज़्यादा फोर्स ज़ाया हो जाती है फ्रिक्शन इसको काबू पाने के लिए। एनर्जी इज़ वेस्टेड। फ्रिक्शन राइजेज द टेम्परेचर ऑफ मशीन्स ड्यू टू विच द अदर प्रॉब्लम राइजेज। जाहिर बात है, तो जब एनर्जी ज़्यादा होगी तो इस तरह मशीन की उसमें क्या होगा, हीट पैदा हो जाएगी, बहुत ज़्यादा हीट अप हो जाएगी, बहुत ज़्यादा रगड़ खाने से बार बार, तो वो पुर्जे क्या हो जाएंगे, हीट अप हो जाएंगे, जिससे क्या हो सकता है कभी कोई चीज़ फटने का भी खदशा है। फ्रिक्शन को कम कैसे कर सकते हैं, ये कुछ पॉइंट्स हैं फ्रिक्शन को कम करने के पॉइंट्स। द पार्ट्स वी स्लाइड अगेंस्ट वन एंड अदर आर हाईली पॉलिश्ड। जो पार्ट्स एक दूसरे के इर्द गिर्द स्लाइड करते हैं, अगर हम उसको हाईली पॉलिश कर लें तो उससे क्या होगा, फ्रिक्शन कम हो जाएगी। ठीक है, उनको आप पॉलिश कर लें। जो जंग आलूद पुर्जे हैं उनको आप क्या कर लें, उनको या तो पेंट कर लें या उसको पॉलिश कर लें, जिससे क्या होगा, फ्रिक्शन कम हो जाएगी। एज द फ्रिक्शन ऑफ द लिक्विड इज लेस देन दैट ऑफ सॉलिड सरफेस। सॉलिड की फ्रिक्शन ज़्यादा है। आप देखें पुर्जे मशीन के वो सॉलिड होते हैं तो उनकी फ्रिक्शन ज़्यादा होती है। अगर उस पर कोई लिक्विड लगा लिया जाए, जैसे कि ऑयल हो गया, ग्रीस हो गया, ठीक है, उससे क्या हो जाते हैं, लिक्विड की फ्रिक्शन कम होती है। सो द लुब्रिकेटिंग का मतलब यही ऑयली चीज़ें आप लगा दें सॉलिड सरफेस पे, जिससे क्या होगा, ऑयल और गैस ग्रीस वगैरह आप लगा दें, जिससे फ्रिक्शन कम हो जाएगी। ठीक है, जैसे मैंने आपको कहा है डोर का हैंडल है वो आपसे खुल नहीं रहा तो आप ग्रीस लगा लें उसके ऊपर, जिससे क्या होगा, वो फ़ौरन जल्दी से खुल जाएगा डोर नो। रोलिंग फ्रिक्शन इज़ मच लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ये भी आपको पता है, रोल करती हुई चीज़ जो है उसकी फ्रिक्शन कम होती है स्लाइडिंग की निस्बत। स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज़ कन्वर्टेड टू रोलिंग फ्रिक्शन बाय द यूज़ ऑफ बॉल बेरिंग एंड और रोलर। फ्रिक्शन को कम करने के लिए आप बेहतर है चीज़ों को स्लाइड करने की बजाय उन्हें रोल करके लेके जाएँ ताकि आपकी फ्रिक्शन कम हो जाए। The front side of the high-speed vehicle, aeroplanes and ships
आर मेड स्ट्रीमलाइन फिश लाइक। आपने कभी नोट किया है कि जहाज़ का मुंह जो है वो ऐसे क्यों होता है, ऐसे यूँ बना होता है फिश की तरह, स्ट्रीमलाइन, ठीक है। तो वो क्यों बना होता है, वो इसीलिए शिप का भी, ठीक है, एरोप्लेन शिप उनको इस तरह से उनको शेप दी जाती है, पॉइंटेड होते हैं, सो दैट मिनिमम फ्रिक्शन इज ऑफर्ड बाय द एयर एंड वाटर। यानी कि अगर हवा में जहाज़ चल उड़ रहा है तो क्या हवा भी तो फ्रिक्शन करती है ना, रुकावट डालती है उसे उड़ने में, तो इसीलिए वो उसका जो मुंह है वो ऐसे बनाया जाता है फिश की तरह स्ट्रीमलाइन, कि वो उसको हवा को चीरता हुआ आगे जाए। इसी तरह पानी में जी बहरी जहाज़ जब मूव करेंगे तो बहरी जहाज़ की भी शक्ल हमने स्ट्रीमलाइन बनाई है, ताकि वो क्या है पानी को की मज़ामत को रोकता हुआ वो आगे चलता जाए।